नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग कैसे कुलनाशक कहलाए। चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश की वीरता कम होती चली गई। सन 187 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य का शासन काल था। चंद्रगुप्त और अशोक के क्षेत्र की सीमाओं के मुकाबले बृहद्रथ का राज्य काफ़ी छोटा पड़ गया। उसने अपने राज्य का कोई विस्तार नहीं किया था। साथ ही विदेशी आक्रमणकारी उसके राज्य के छोटे छोटे भागों को अपनी सीमा में मिला रहे थे। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की सेना के सेनापति थे। वह ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। पुष्यमित्र ने विरोधी शत्रुओं के विषय में बृहद्रथ से बात की, किंतु बृहद्रथ ने आक्रमण करने से मना कर दिया। पुष्यमित्र एक वीर योद्धा था, किंतु वह राजा के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपनी सभी सेनाओं को एकत्र कर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। सम्राट बृहद्रथ को भी इस प्रदर्शन के अवसर पर आमंत्रित किया गया। सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी। सेना के सम्मुख ही पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और वह विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति बन गया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। हर्ष चरित्र में बृहद्रथ को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है। इसका अभिप्राय है कि राज्याभिषेक के समय प्राचीन आर्य परंपरा के अनुसार राजा को जो प्रतिज्ञा करनी होती थी, बृहद्रथ उसके पालन में दुर्बल था। सेना उसके प्रति अनुरक्त नहीं थी, इसलिए सेनानी पुष्यमित्र का षड्यंत्र सफल हो गया। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्रूरतापूर्वक तरीके से विनाश किया। पुष्यमित्र के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल रहा। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। विद्यावदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और साल्यकोट पर भी उसका अधिकार था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सह शासक नियुक्त कर रखा था। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। राजकुमार जी सेना के संचालक भी थे। पुष्यमित्र का शासनकाल पूरी तरह से चुनौतियों से भरा हुआ था। उस समय भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, जिनका सामना पुष्यमित्र शुंग को करना पड़ा। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। अपने विजय अभियानों से उसने मगध की सीमा का बहुत विस्तार किया। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक राज्य किया। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बारे में दो तथ्य हैं। पहला ये कि वासुदेव कण्व द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा कि कलिंग के राजा खारेवल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार शुंग वंश का अंत हुआ।